YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज से हम कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस विधिवत से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम संविधान की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखते हैं संविधान। दोस्तों इस पाठ से हमें क्या क्या पढ़ना है, 3 चीजें हमें इस पाठ से हमें पढ़नी है विधिवत रूप से। क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले प्रश्न आता है कि संविधान क्या है, एक। दूसरा यहाँ पर भारतीय संविधान की विशेषता। तीसरे आते दोस्तों प्रस्तावना। दोस्तों इस पाठ से हमें 3 टॉपिक पढ़ने। संविधान क्या है, भारतीय संविधान की विशेषता और प्रस्तावना। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कि संविधान क्या है। संविधान दोस्तों संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ, सम प्लस विधान। सम का मतलब होता है समान, विधान का मतलब होता है नियम ऑब्लिक कानून ऑब्लिक विधि। दोस्तों इसकी परिभाषा होगी किसी भी देश के शासन व्यवस्था के नियम विनियम को संविधान कहा जाता है। किसी भी देश में दोस्तों, कोई भी देश हो, कोई भी देश है, चाहे भारत हो, श्रीलंका हो, अमेरिका हो, कोई भी, किसी भी देश में क्या होना चाहिए, समान नियम होने चाहिए, कानून होने चाहिए। उसको दोस्तों क्या कहते हैं, संविधान। किसी भी देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए जो नियम विनियम को क्या बोलते हैं, कानून कहते हैं। तो दोस्तों से क्या बोलते हैं, संविधान कहते हैं। अब आपसे पूछे ना, संविधान किसी भी देश की क्या है, देश की क्या संविधान, तो देश की एक आधारभूत विधि है। किसी भी देश के शासन चलाने के लिए संविधान उस देश की दोस्तों क्या आधारभूत विधि है। अब देखो संविधान का निर्माण कौन करता है, अगला पॉइंट है संविधान का निर्माण। दोस्तों संविधान का निर्माण कौन करता है, संविधान सभा द्वारा किया जाता है। संविधान सभा द्वारा। संविधान किसी भी देश की आधारभूत विधि है। संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, दोस्तों संविधान सभा द्वारा किया जाता है। आपसे पूछना संविधान कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार। तो संविधान 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान। दोस्तों लिखित संविधान से कहते हैं कि वह संविधान जो निश्चित समय वह निश्चित लोगों द्वारा लिखा गया हो। वह संविधान जो निश्चित समय तथा निश्चित लोगों द्वारा लिखा गया हो उसे दोस्तों लिखित संविधान कहते हैं। उदाहरण की आपसे बात करना तो भारत का संविधान बनाने में समय कितना लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। दोस्तों अलिखित संविधान किसे कहते हैं, कि वह संविधान जो परंपराओं मान्यताओं प्रथाओं रीति रिवाजों पर आधारित हो। उदाहरण के लिए ब्रिटेन। दोस्तों वह संविधान जो परंपराओं मान्यताओं रीति रिवाजों पर आधारित हो उसे हम अलिखित संविधान करते हैं। जैसे उदाहरण तौर से ब्रिटेन। आपसे पूछे ना विश्व का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का
सबसे बड़ा संविधान। तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान दोस्तों किस देश का? भारत देश का। किसका? भारत में। आपसे पूछे कि एशिया महाद्वीप में सबसे पहले किस देश ने संविधान लिखा था दोस्तों? एशिया महाद्वीप में जापान ने। किस देश ने लिखा था? जापान में। और आपसे पूछे ना विश्व में सबसे पहले संविधान किसने लिखा है? विश्व में संविधान की बात है, सबसे पहले किस देश का संविधान लिखा है विश्व में? दोस्तों उस देश का नाम है फिलाडेल्फिया। आपसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है भारत का। एशिया महाद्वीप में किसने सबसे पहले किस देश ने लिखा था? जापान ने। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का? फिलाडेल्फिया। तो दोस्तों आपको सबसे पहले इसके बारे में बताना है संविधान क्या है। तो संविधान सम प्लस विधान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। सम का मतलब समान, विधान का मतलब नियम, कानून और विधि। अब इसकी परिभाषा किसी भी देश के शासन व्यवस्था के नियम विनियम को संविधान कहा जाता है। संविधान किसी भी देश की क्या आधारभूत विधि है। संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया था? संविधान सभा के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये सब तो भारतीय संविधान की क्या है, ये भारतीय संविधान का अर्थ है इसमें। अब दोस्तों हम भारतीय संविधान की क्या पढ़ेंगे? विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? विशेषताओं के बारे में। दोस्तों अगला पॉइंट है भारतीय संविधान की विशेषता। तो सबसे पहली विशेषता विश्व का सबसे बड़ा संविधान। विश्व का सबसे बड़ा संविधान। दूसरी विशेषता कठोर व लचीला संविधान। तीसरी विशेषता लिख रही दोस्तों आपको प्रस्तावना। चौथी विशेषता लिखनी है मौलिक अधिकार। पांचवी विशेषता लिखनी है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों, अगली विशेषता लिखनी है पंथ निरपेक्षता। अगली विशेषता है साथ में लिखना है कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। अगली विशेषता लिख रहे हैं वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार। और अगली विशेषता नवी विशेषता लिख रहे हैं एकात्मक। और 10वीं विशेषता लिख रहे हैं संघात्मक। दोस्तों आपको सबसे पहले भारतीय संविधान की विशेषताएं 10 विशेषताएं हैं। विश्व का सबसे बड़ा संविधान, कठोर व लचीला संविधान, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देश तत्व, पंथ निरपेक्षता, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, वयस्क मताधिकार, एकात्मक और संघात्मक। दोस्तों आपको क्या ये विशेषताएं रटनी नहीं है। अब जब हम अगला पाठ पढ़ेंगे ना उसमें मौलिक अधिकार आ जाएगा, नीति निर्देश तत्व आ गया, पंथ निरपेक्षता। तो अगला जो जितने भी पाठ है ना उस पाठों के बारे में हम अध्ययन करेंगे तो हमें विशेषताएं ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, याद कर हो जाएगी। अब दोस्तों हम मुख्य रूप से जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं वहां से बात करें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात करें तो आपसे पूछे ना प्रस्तावना क्या है। तो एक मिनट आपको प्रस्तावना के बारे में बता रहे। अगली विशेषता, तीसरी विशेषता प्रस्तावना। तीसरी विशेषता दोस्तों क्या है? प्रस्तावना। यहां से हर एक बार सवाल आता है तो आपसे पूछे ना सबसे पहले प्रस्तावना में किन किन शब्दों का उपयोग किया गया है। प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द होते हैं, कौन कौन से शब्द होते हैं। दोस्तों ये आपको यहां से याद रखना। प्रस्तावना का सबसे पहला शब्द है शुरू में लिखा हम भारत के लोग। प्रस्तावना में शुरू क्या लिखा? भारत, हम भारत के लोग। इसमें क्या अंतिम शक्ति किसमें हाथ में होती है? भारतीय जनता के हाथ में होती है। हम भारत के लोग यानी देश की सबसे अंतिम शक्ति किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ। दूसरा लिखना संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब है सर्वोच्च शक्ति। कौन सी होती है? सर्वोच्च शक्ति। भारत संप्रभुता सब कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता दोस्तों लिखनी है समाजवाद।
तीसरी विशेषता क्या लगे, समाजवाद। इसमें क्या है, हमारा अगला पार्ट है समाजवाद। इसमें कि दोस्तों क्या था, उत्पादन के साधनों के बारे में बताया गया, उत्पादन के साधनों के बारे में बताया गया। उसकी अगली विशेषता है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान है। राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान है। अगली विशेषता लोकतंत्र। लोकतंत्र इसमें दोस्तों क्या, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा। छठी विशेषता दोस्तों गणराज्य। गणराज्य क्योंकि भारत का राष्ट्रपति क्या होता है कि निर्वाचित होता है। दूसरे देशों में क्या होता है, वंशानुगत में। भारत देश का राष्ट्रपति क्या होता है, निर्वाचित है। इसका भारत देश को क्या बोलते हैं, गणराज्य। दोस्तों सातवीं विशेषता है न्याय। यहां से सवाल आता, न्याय। न्याय कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सामाजिक न्याय नंबर 2, नंबर 2 आर्थिक न्याय, नंबर 3 सामाजिक न्याय। दोस्तों हर बार यहाँ से क्वेश्चन, न्याय कितने प्रकार के थे, न्याय के प्रकार कितने होते हैं, 3। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। एक तो आपको न्याय को अच्छी तरीके से याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन मिला। और एक अगली विशेषता यहाँ लिखनी है, 8वीं विशेषता है स्वतंत्रता। आपसे पूछे स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। कौन कौन सी, विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, उपासना और धर्म। यहां से भी ये भी विशेषता आपको याद रखनी है। आपसे पूछे परीक्षा में सीधा क्वेश्चन, स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5 प्रकार। नाम याद रखें, विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, उपासना और धर्म। इसमें आपको इसे वी से याद रखना, यहाँ एक भी, यहाँ एक भी और यहाँ भी, ठीक है। उसके बाद उपासना और धर्म। उसके बाद आपके दोस्तों, उसके बाद 9वीं विशेषता है समानता। न्याय, स्वतंत्रता और समानता। आपसे पूछे समानता कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। कौन कौन सी समानता होती है, अवसर और प्रतिष्ठा की। सभी व्यक्तियों को समाज में समान अवसर देना चाहिए और आने वाले समय में सभी व्यक्तियों को समाज में उसकी प्रतिष्ठा के अनुसार कार्य देने चाहिए। उसके बाद 10वीं विशेषता है राष्ट्र की एकता। राष्ट्र की एकता। और से अगली विशेषता है व्यक्ति की गरिमा। और लास्ट विशेषता, 12वीं विशेषता बंधुत्व। बंधुत्व। तो दोस्तों आपको इस प्रस्तावना में क्या, ये 11-12 पॉइंट ये आपको याद रखें। सबसे पहले प्रस्तावना, हम भारत के लोग, अंतिम शक्ति किसके हाथ में थी, जनता के हाथ में। संप्रभुता यानी भारत के कब संप्रभु बना, 26 जनवरी 1950 को। समाजवाद, उत्पादन के साधन, पद निरपेक्षता, राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान है। लोकतंत्र, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा। अगली विशेषता है गणराज्य, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन होता है। और उसके बाद न्याय कितने, यहाँ से याद रखना, न्याय कितने प्रकार के, 3 प्रकार का है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। उसके बाद स्वतंत्रता 5 प्रकार के होते हैं, विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, उपासना और धर्म के। उसके बाद समानता 2 प्रकार के होते हैं, अवसर की और प्रतिष्ठा की। उसके बाद राष्ट्र की एकता, व्यक्ति की गरिमा और बंधुता। ये तो आपको प्रस्तावना में ऐसे ऐसे 10 शब्द है, ये आपको याद है। उसके बाद अगला सवाल आता है कि प्रस्तावना क्या है। आपसे दोस्तों पूछे ना प्रस्तावना क्या है, तो प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान का पहला पेज है, संविधान का परिचय है, संविधान का सार है, ये नाम है। दोस्तों आपसे पूछे ना प्रस्तावना क्या है, तो प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान का पहला पेज है, संविधान का परिचय है और संविधान का सार है। आपसे पूछे प्रस्तावना की लिखित तारीख कितनी थी, लिखित तारीख, तो प्रस्तावना की लिखित तारीख थी 26 नवंबर 1949 को। प्रस्तावना को क्या करा दोस्तों, लिखा था, कब लिखा था, 26 नवंबर 1949 को। अब आपसे पूछे ना प्रस्तावना के उपनाम,
उपनाम। तो प्रस्तावना का उपनाम है दोस्तों उद्देशिका। प्रस्तावना का उपनाम दोस्तों क्या है? उद्देशिका। अब आपको दोस्तों पूछे ना प्रस्तावना किस देश से ली गई, देश पूछे ना, देश आएगा अमेरिका। प्रस्तावना किस देश से ली गई थी? अमेरिका। अब प्रस्तावना की मूल भाषा, प्रस्तावना की मूल भाषा पूछे ना किस देश से ली गई थी? तो ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की मूल भाषा कौन से देश से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों आपसे ये पूछना प्रस्तावना को संविधान में किसने लिखा था? तो पंडित जवाहर लाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था। प्रस्तावना को किसने रखा था संविधान सभा में? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब रखा? 13 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा ने इसको स्वीकार कब किया गया था? स्वीकार कब किया गया था? स्वीकार तो इसमें लिखना 22 जनवरी 1947 को। कब स्वीकार किया था? 22 जनवरी 1947 को। अब दोस्तों प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ था। क्या हुआ था? संशोधन हुआ था। कौन सा संशोधन हुआ था दोस्तों? तो 42वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 को। इसमें क्या हुआ था कि 3 शब्द जोड़े गए थे। कितने शब्द? 3 शब्द। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। प्रस्तावना में एक ही बार क्या हुआ? संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। और सबसे मुख्य बात है प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं? प्रस्तावना संविधान का भाग या नहीं? तो दोस्तों 1973 में केशवानंद भारती वाद में यह कहा गया था प्रस्तावना संविधान का भाग है। 1973 में केशवानंद भारती में केस में यह कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब दोस्तों एक बार वापस बता रहे कि परीक्षा में आपको किस तरह से याद रखना। प्रस्तावना के सबसे पहले इसकी क्या है? शब्द कौन से? हम भारत के लोग, संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र, ये शब्दों को याद रखना। इसमें से मुख्य रूप से 3 शब्द याद रखने, एक न्याय के बारे में, एक स्वतंत्रता के बारे में और एक समानता के बारे में। ठीक है। और ये आपसे पूछे ना प्रस्तावना, सीधा पूछे प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग है, संविधान का पहला पेज है, संविधान का परिचय, संविधान का अर्थ। प्रस्तावना की लिखित तारीख 26 नवंबर 1949। प्रस्तावना किस देश, उपनाम क्या? उद्देशिका। किस देश से ली गई? अमेरिका। मूल भाषा ऑस्ट्रेलिया। कब रखा? नेहरू जी ने रखा था। कब रखा गया था? 13 दिसंबर 1946 को। स्वीकार कब किया था? 22 जनवरी 1947 को। दोस्तों इस पाठ में से आपको सब 3 शब्द याद रखने हैं। कौन से? एक तो एक सबसे पहले संविधान क्या है इसके बारे में, फिर संविधान की विशेषता और संविधान की प्रस्तावना। हर बार इन तीनों से सवाल पूछते हैं, हर बार यहाँ से। तो पिछली बार यहाँ से सवाल आया, प्रस्तावना से आ गया, तो आपकी बार भारतीय संविधान की विशेषता और प्रस्तावना दोनों आपको पढ़ना है। और नेक्स्ट मिलेंगे अगली कक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद।